अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया लटकने, अटकने और भटकने की। किस प्रकार से लाखों नौकरियां उत्तर प्रदेश में फंसी हुई हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भर्तियां या तो जांच प्रक्रिया में फंसी हुई हैं या अदालती कार्रवाई में फंसी हुई हैं या फिर सरकार की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। नतीजा यह है कि लाखों की तादाद में नौकरियां रिक्त हैं लेकिन युवा बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लाखों की तादाद में यूथ जो कड़ी मशक्कत करके, जिसके मां बाप अपना पेट काट के बच्चों को तैयारी कराते हैं नौकरियों में इम्तिहान के लिए, आज वो बेबस हैं और लाचार हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिनके बच्चे एक अदद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हों और पिछले 4 सालों में उनको नौकरियों के अवसर बेहद कम मिले हों और अगर मिले भी हों तो रोजगार की गारंटी देकर उनको बेरोजगार कर दिया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है? और इसके साथ ही सिर्फ भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होना ही इशू नहीं है, इशू यह है कि उनको अब तक कंप्लीट करने की विल पावर भी गवर्नमेंट में दिखाई नहीं देती है। यह सर्वाधिक चिंता का विषय है। लाखों की तादाद में बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू तक देते हैं, लेकिन ना तो रिजल्ट आता है और ना उनकी ज्वाइनिंग होती है। प्रयागराज के भीतर पिछले कुछ दिनों के अंदर कई छात्र और छात्राओं ने, प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्याएं कर ली हैं। वो अवसाद में है, डिप्रेशन में है, वो अकेले रहते हैं, किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं, उनके माँ बाप उनकी तकलीफों को भी नहीं साझा कर पाते हैं अपने माता पिता से कि क्या मुंह लेकर वो जाएंगे जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सालों से तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन नतीजा, नौकरियां नहीं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर विभिन्न डिपार्टमेंट में, तकरीबन 84 डिपार्टमेंट में लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में काम कराया जा रहा है, जो निहायत गलत बात है, नीति के विरुद्ध है। लेकिन यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा, उसको नौकरियां नहीं मिल रही है। जब सरकार यह दावा करती है कि हमने 4 लाख युवकों को नौकरी दे दी है, 4 लाख नौकरियां हमने वितरित कर दी हैं, उस दावे को लेकर भी सवाल है। लेकिन इस बात का भी जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए कि क्या कारण है कि उसके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। मैं वो नोटिफिकेशंस लेकर बैठा हूं, 24 नोटिफिकेशंस हो चुके हैं 2016 से लेकर अब तक, जब से यह आयोग बना UPSSC। सिर्फ नलकूप चालक, वो भी 2016 की भर्ती थी, उसके अलावा बाकी कोई भी भर्ती अब तक यह आयोग पूरा नहीं कर पाया है। मैं जानना चाहता हूं कि 22 भर्ती परीक्षाएं रुकी पड़ी हैं, ये कहां लटकी और अटकी और भटकी हैं? इसका जवाब चाहिए। एक आयोग इस बात के लिए बना है कि वो नौकरी दे, ना कि इस बात के लिए कि वो भर्तियों को लटकाए, अटकाए और भटकाए। मैं ये दोनों आपको दिखा सकता हूं। इसमें कुल 24 नोटिफिकेशंस हैं। इन 24 नोटिफिकेशन में नलकूप चालक छोड़कर कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। यह बताता है कि व्यवस्था में किस कदर लाल फीताशाही हावी है, जो सरकारों को एक अदद नौकरी भी बेरोजगार युवकों को देने से रोकती है। यह जवाब चाहिए कि UPSSC का गठन किस मकसद से हुआ है? नौकरियां देने के लिए या फिर बेरोजगार युवकों का खून चूसने के लिए, उनसे भर्ती परीक्षा के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट और पैसे जमा करा लेने के लिए? 6 महीने पहले यह सितंबर 2020 में कहा गया था कि 6 महीने के भीतर सारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। 6 महीने के भीतर क्या यह पूर्ण की गई? नहीं पूर्ण की गई। 6 महीने बीत चुके हैं। सितंबर में यह बात कही गई थी और आज हम 30 मार्च को बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि अभी तक आप भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए हैं? बेरोजगार छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं। सम्मान से जीने का हक सभी को है। इस प्रदेश में पैदा हुए छात्र छात्राओं को हक है कि वो सरकारी नौकरी पाएं। उसके लिए प्रयास करते हैं, अपनी मेरिट पर सिलेक्ट होकर आते हैं, किसी की अनुकंपा और कृपा पे नहीं। अपना आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान, अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष, अपने मां बाप के परिश्रम, उनके आशीर्वाद और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा वो करते हैं।
किसी प्रतियोगी छात्र छात्रा की तकलीफ आप समझ नहीं सकते हैं बहनों भाइयों, जब तक कि आप उससे गुजरे ना हो। एक अदद छोटे से कमरे में 4-4 बच्चे रहते हैं, खिचड़ी खाकर पूरा साल निकालते हैं, वो घंटों पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद से कि उनको एक अदद नौकरी मिलेगी तो उनका भविष्य संवरेगा, अपने माता पिता की देखभाल कर पाएंगे, समाज में सम्मान से जीना सीख पाएंगे। पर हो क्या रहा है? मैनिफेस्टो में तो वादा किया था कि 70 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप खुद क्लेम कर रहे हो 4 लाख, चलो मान लेते हैं 4 लाख, बाकी बचे 66 लाख। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 84 विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें लाखों भर्तियां रिक्त पड़ी हुई हैं, उनको समय पर पूरा क्यों नहीं किया गया? 4 साल हो गए हैं। इस बात का जवाब चाहिए कि यह भर्ती प्रक्रिया रुकी क्यों है। आपकी शिक्षा क्षेत्र में देख लें, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, पुलिस भर्ती हो, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हो, या तो पेपर लीक हो रहा है, या स्कैंडल्स हो रहे हैं, या स्कैम्स हो रहे हैं, या फिर भर्ती लटकती अटकती भटकती है। क्या कारण है कि यूपी SSSC 23 नोटिफिकेशन अपने उनकी परीक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाया? इसका जवाब देना चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका जीवन कैसे चलेगा? आर्थिक मंदी वैसे ही छाई हुई है, काम धंधे लोगों के बंद हैं, तो ऐसे में अगर एक अदद नौकरी भी उन्हें नहीं मिलेगी तो क्या होगा? और अब से पिछले हफ्ते वीडियो के पद की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। अब आप बताइए कि जिन बच्चों ने 3 साल पहले वो एग्जाम दिए होंगे, अब उनका क्या होगा? वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एज बार में आ जाएंगे। 3 साल उनको ये बताया गया कि आप चयनित हो, आपको रोजगार मिल रहा है, और एक क्षण में आपने उन्हें बेरोजगार कर दिया, पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। तो भर्ती प्रक्रिया फिर दूसरी क्यों नहीं निरस्त की आपने, जिसमें तमाम और घोटाले घपले और स्कैंडल्स थे? इन्हीं को क्यों रद्द किया? तो जब सरकार को पॉलिसी बनाकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की आवश्यकता है, उस वक्त सरकार यह प्रयास करती दिखती है कि कौन सी नौकरी को आगे बढ़ने से किस प्रक्रिया को रोका जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो इन भर्ती बोर्डों पर कार्रवाई क्या हो रही है? क्या ये बेरोजगारों से वसूली के लिए बोर्ड बनाए गए हैं? बेरोजगारों से पैसा वसूल कर आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और उनके स्टाफ को तनख्वाह बांटने के लिए आयोग बनाए गए हैं? इनका बनाने के पीछे मकसद क्या है? यह एक त्रासदी है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी का इस कदर बढ़ना, और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। कब तक इस तरह के घटनाएं होती रहेंगी और हम मूक दर्शक बने रहेंगे? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए आगे आकर कि क्या कारण है कि भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है, और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो समूह ग यानी क्लास 3 की भर्ती करता है, वो कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहा है? या तो इस आयोग को भंग करिए, इस आयोग के सभी सदस्यों और चेयरमैन को बर्खास्त करिए, नया आयोग बनाइए, तयशुदा समय के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। अब तो इलेक्शन ईयर चल रहे हैं, 8 महीने बचे हैं चुनाव में 9 महीने जाने के, तो जो 4 साल में नहीं कर पाए वो 8 महीने में क्या करके दे देंगे? उन आयोगों से पूछा जाना चाहिए। और जब यह वायदा किया गया था कि 6 महीने में सभी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, यह मैं नहीं कह रहा, अखबारों में छपा है उत्तर प्रदेश सरकार का बयान, तो 6 महीने तो बीत गए, अब तक भर्ती क्यों नहीं हुई? दूसरा यह दावा किया जा रहा था कि एक दिन के भीतर, एक दिन में 82,000 लोग युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कितना? 82,000 पर डे। अगर इतना रोजगार दिया गया होता उत्तर प्रदेश में तो अब तक यूपी क्या, अभी तक भारत में कोई बेरोजगार नहीं बचता। आप ये हेडलाइंस पढ़ें। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी की उम्मीदों को मत कुचलिए, किसी के सपनों को मत तोड़िए। सम्मान से जीने का हक सबको है। आप नौकरी देते हैं तो कोई कृपा नहीं करते हैं। अपनी मेरिट, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता के आधार पर यूथ सेलेक्ट होता है। आप राजनीति में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं तो वो भी पढ़ाई में परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, तब एक अदद नौकरी के लिए सिलेक्ट होता है। देश और प्रदेश की प्रगति में वो वाहक का काम करता है। तो ऐसे लोगों के सपने अगर टूटेंगे तो सवाल भी उठेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान सुने आप, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4 वर्षों में 4 लाख से अधिक नौकरियां पूर्णतया पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के छात्रों की योग्यता के आधार पर की है। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सरकार पूरी तरह फेल्योर है। ये आम आदमी के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ, बच्चे बेटियों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि लोगों को नौकरियां मिले। ये चाहते हैं कि लोग गरीब बने रहें। ये चाहते हैं लोग मजबूर बने रहें, पढ़ लिख करके शिक्षित बेरोजगार बने रहें और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को उकसा करके ये वोट लेते रहे, अपना सरकार और सत्ता चलाते रहे। सरकार ने कहा कि जो भी भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निकली थी वो भर्ती निरस्त की जाती है। आपने कमरे में बैठ के अधिकारियों के दम पे आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के खिलाफ एक फैसला ले लिया। आदित्यनाथ जी, आपने कतई एक बार नहीं सोचा कि इस भर्ती को भरने के लिए लाखों नौजवानों ने अपना नौकरी छोड़ दी, अपनी तमाम परीक्षाएं छोड़ दी। ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के हर युवा से जुड़ा हुआ मामला है। ये हर प्रतियोगी छात्र और छात्राओं से जुड़ा हुआ मामला है। ये लाखों नौकरियों का विषय है और उत्तर प्रदेश तभी प्रगति करेगा जब यहां के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, यहां के